जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ नवोदय प्रिपरेशन क्लासेस में। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि हमारे द्वारा स्टूडेंट वार यूट्यूब चैनल में नवोदय कक्षा छठवीं 2022-23 प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है और यह क्लास सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा वाले स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण होगी जो भी आगामी आगामी सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो आप लोगों का सिलेबस है उसके अनुसार क्वेश्चन करवा रहे हैं। बेसिक आज हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स के, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, वीडियो को अंतिम तक देखें। और हाँ, जिन भी बच्चों के माता पिता यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं नवोदय की, तो वो कृपया करके क्लास में साथ में बच्चों के बैठा करें और उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी उनके साथ देखा करें। तो स्टार्ट करते क्लास को। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग देखने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चन, तो उनके बारे में पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जानकारी। ओके, तो बेसिक जानकारी में हम लोग क्या देखने वाले बच्चों यहाँ पे, तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा। देखिए हम आज प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या इनके बारे में क्वेश्चन करने वाले। एक क्या, प्राकृत संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन और पूर्ण संख्या से, जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं और बेसिक मैथ्स का है, गणित का बेसिक है पूर्ण संख्या। इनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसको होल नंबर। अब प्राकृत संख्या की बात कर लूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या होती है, जो हम डेली जीवन में उपयोग करते हैं। मतलब किसी वस्तु को गिनने के लिए जिस नंबर का उपयोग किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। आप समझ लो मैंने क्या कहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। देखिए यहाँ पे एक बार और फिर से समझा देता हूँ मैं, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। आप इनमें डिफरेंस अंतर पता करना समझ गए तो आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। मैंने कहा प्राकृत संख्या। ओके, सबसे पहले हम प्राकृत संख्या समझ लेते हैं। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो हम डेली जीवन में इस्तेमाल करते उपयोग करते। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किसी वस्तु को गिनने में। क्या करते, किसी वस्तु को गिनने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों के नंबर्स प्राकृत संख्या में कौन कौन से आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेके डैश 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 अनंत तक होते हैं। कहाँ तक, अनंत तक। संख्याएं अनंत होती ना। ओके, अगर मैं बात करूँ तो पहला पहला प्राकृत संख्या आपका कौन सा है, 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोलूँ तो देखिए यहाँ पे अनंत है और सबसे छोटी 1 है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कौन सी है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन नंबर्स को हम गिनने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके डैश 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 अनंत तक। वही बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वह संख्या, ओके, जिसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। देखिए अभी प्राकृत संख्या में जीरो था क्या, नहीं था। अभी पूर्ण संख्या में क्या आ गया है, जीरो भी आ गया है। 0, 1, 2, 3 से लेके डैश 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 अनंत तक, ये किस में आ जाता है आप लोगों का, पूर्ण संख्या में। मैं बात करूं अगर तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप लोगों को पूछ लूँ तो 0 है। चलिए अब ये तो आप लोगों ने अंतर समझ लिया कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। अब जल्दी से हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं और बिल्कुल मज़ा आने वाला है और शानदार सेशन होगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन, ओके, क्या है, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं के योग से कितना अधिक है। क्या बोला है, कितना अधिक है। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं के योग से कितना अधिक है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 0, 2, 3 और 1। इनमें से एक सही उत्तर है जिसको आपको चुनना है। कैसे निकालोगे आप लोग,
तो सबसे पहले क्या बोला है, प्रथम तीन प्राकृत संख्या, प्रथम तीन प्राकृत संख्या, ठीक है। तो ये प्राकृत संख्या है, समझ लोगे आप। प्रथम तीन प्राकृत संख्या कौन सी आ जाती है बच्चों, मैंने कहा था ना, प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, एक, दो और तीन। आ गए आपके तीन नंबर, प्रथम तीन बोला है ना उन्होंने, एक, दो, तीन, ठीक है। इनका योग कितना होगा बच्चों, इनको जोड़ लेंगे हम, ठीक है। चलो इनको जोड़ लेते हैं हम तीनों को। तो एक और दो, तीन हुआ, धन तीन, 6 हो जाएगा टोटल मिलके। अब आगे क्या बोला है, प्रथम तीन पूर्ण संख्याओं के योग से कितना अधिक है। तो प्रथम तीन पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती, जीरो, एक और दो, होगा ये तीन नंबर, एक, दो, तीन। अब इनका योग कितना है देखते हैं हम, जीरो और एक मिलके तो एक ही हुआ, और एक और दो मिलके तीन हो गया। अब बोला है कितना अधिक है, अगर यहाँ पे पूछा है कितना अधिक है तो हम पहले वाले नंबर को दूसरे से घटा देंगे, ठीक है। चलो घटा देते, 6 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चा, 3 बचा, तो इसका उत्तर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर आपको बता दूं कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग किया, कितना आया था, 6 आया था। और फिर आप लोगों का प्रथम तीन पूर्ण संख्याओं का योग कितना आया था, 3 आया था। और क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम तीन पूर्ण संख्याओं के योग से कितना अधिक है। तो हमने इसको फिर इनमें से योग करके घटा दिया, 3 उत्तर आया आपका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड नंबर का, बहुत ही प्यारा सा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ओके, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या भी होती है। देखिए ध्यान से पढ़ना, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले पूर्ण संख्या को लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती, मैंने बताया था जीरो से स्टार्ट होती, एक, दो, तीन, डैश डैश डैश, अनंत, ठीक है। अनंत तक होती ना आपका नंबर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम जीरो को छोड़ दे तो एक, दो, तीन से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती, प्राकृत संख्याएं कहलाती। जब जीरो को शामिल करते जब पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अभी अभी देखिए यहाँ पे क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या भी होती है। तो बेटा बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि जीरो आपकी क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए आपका उत्तर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे, नहीं, ठीक है। आपको चुनना होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। ऐसा क्यों, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। एक, दो, तीन, चार से लेके अनंत तक होती है आपकी प्राकृत संख्या, यहाँ पे जीरो शामिल नहीं होता प्राकृत संख्या में, और जबकि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है। इसलिए आप लोगों का उत्तर आएगा नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, देखिए यहाँ पे चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, वह संख्या क्या है जो पूर्ण संख्या है। देखिए वह संख्या क्या है जो पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे, जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृत संख्या नहीं। देखना, जीरो, एक, दो, तीन, डैश डैश डैश, अनंत, ठीक है। ये आप लोगों की पूर्ण संख्या हुई, और प्राकृत संख्या लिख लेता हूं मैं एक। इसी प्रकार आप भी लिख के देखोगे, ओके। तो तीन, डैश डैश डैश, अनंत। तो ये आप लोगों का देखो, जिसमें जीरो शामिल है वो पूर्ण संख्या, और जिसमें जीरो शामिल नहीं है वो प्राकृत संख्या। अब क्वेश्चन में आप लोगों की क्या बोला है, जो पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखो बेटा, ये यहाँ पे प्राकृत संख्या की ओर ध्यान देना, ओके। अब देखो यहाँ पे एक, दो, तीन तो इसमें भी शामिल है ना पूर्ण संख्या में, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो जीरो है
वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम प्राकृत संख्या में एक घटाने पर प्राप्त होगा। प्रथम प्राकृत संख्या में एक घटाने पर प्राप्त होगा। तो बताओ आप लोग, प्रथम प्राकृत संख्या क्या है। 1 से स्टार्ट होती है हमारी प्राकृत संख्या, 2 3 डैश 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 अनंत। तो अब बच्चों यहाँ पे प्राकृत संख्या में प्रथम प्राकृत संख्या क्या है आपकी, 1 है। उसमें से क्या बोला है आपको, 1 घटाना है। क्या घटाना है, 1 घटाना है। अब हम 1 में से -1 करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए आप लोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए हाँ 5th नंबर का, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले प्रथम 3 पूर्ण संख्या लिख लेंगे हम, 0 1 2 हो गई 3 संख्या, पूर्ण संख्या 3। इनका गुणा बोला है, इनका गुणा कर देंगे हम, ठीक है। चलो अब बच्चा देखो, इनका गुणा करेंगे हम तो 0 एका 0, 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, जब यहाँ पे 0 आ गया, 0 का 2 से गुणा करेंगे तो पूरा उत्तर 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना आया, 0। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल से कितना कम है बोलता है। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल निकाल देंगे। प्रथम 3 प्राकृत संख्या कौन सी, 1 2 3। अब इनका गुणा करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यही समझना है आपको। 2 एका 2, 2 तिया 6, कितना आएगा उत्तर, 6 आएगा गुणा करने पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल से कितना कम है, कम है। ये पूछा है ना आप लोगों को। देखिए कितना कम है, तो यहाँ पे इनको कंपेयर करो 0 और 6 को, तो कितना आप लोगों का 6 ज़्यादा है ना, तो इसका उत्तर आप लोगों का 6 आ जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन को आप लोगों को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है और उसी के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। उसका उत्तर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 6 नंबर का। चलिए, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है। ध्यान से देखना इस पॉइंट पे, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है। अब बताओ मुझे, क्या क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है। प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ अनंत आपका, ठीक है। चलो, और मैं बात कर लूँ पूर्ण संख्या की, तो देखते हैं हम लोग 0 1 2 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती, पूर्ण संख्याएं। तो अब देखो बच्चा, यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो ये जो पूरे इतने नंबर है हमारे, वो यहाँ पे पूर्ण संख्या में शामिल है ना। देखो 0 को छोड़ के, तो इससे हमको पता चलता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है। तो ये सत्य है बिल्कुल। तो हम किस पे लगाएंगे, यहाँ पे हाँ पे लगाएंगे। हाँ हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, देखिए यहाँ पे 7वें नंबर का सत्य कथन चुनिए। यहाँ पे आप लोगों को 4 कथन दिए हैं, इनको पढ़कर कौन सा सही है ये बताना है। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। 0 एक ऐसा संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है। अब बताओ, पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है ना। 0 1 2 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या और अनंत तक होती है। तो देखो पूर्ण संख्या में 0 शामिल है, मतलब ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि 0 शामिल होता है। यहाँ पे कथन में बोला है 0 एक ऐसा संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है, जबकि यहाँ पे बोला है नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। 0 पूर्ण तथा प्राकृतिक दोनों संख्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, प्राकृतिक संख्या में तो 0 शामिल नहीं होता है। तो 0 केवल पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है,
केवल पूर्ण संख्या होती है, तो ये वाला भी कथन गलत हो जाएगा। जीरो ना तो पूर्ण संख्या है और न ही प्राकृत संख्या है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जीरो तो पूर्ण संख्या है ना। जीरो एक ऐसा संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता ना। 1 2 3 से लेके डैश डैश अनंत, जीरो शामिल है क्या प्राकृत संख्या में? नहीं है, तो जीरो कैसा प्राकृत संख्या नहीं है। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अपने कॉपी में सबसे पहले तो आप लिखोगे प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। असत्य कथन चुनना है, गलत कौन सा है। अब बताना, जीरो के साथ सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जीरो को मिला के हम सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। जब जीरो मिल जाता है तो क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 से लेके अनंत तक ये पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो के साथ सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल सत्य है। हमको असत्य ढूंढना है, तो ओके, जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल बात सही है। जब हम जीरो को छोड़ देते हैं तो पूरी संख्या ये क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ओके, तो ये भी सत्य है। हमको असत्य कथन चुनना है। किसी वस्तु को गिन कर लिखा जा सकने वाला संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 ये जो नंबर से आते हैं, किसी वस्तु को गिन सकते हैं ना इनसे, तो ये आप लोगों की प्राकृतिक संख्या हो गई। जीरो से क्या किसी वस्तु को गिन सकते हैं हम लोग? नहीं गिन सकते ना, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब देखो, जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है ना। अगर जीरो को हटा दे हम तो वो संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, है ना। और यहाँ पे जीरो को शामिल कर दे तो वो पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कथन बोला है कि जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 9th नंबर का। वह संख्या क्या है जो प्राकृत संख्या तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है? वह संख्या क्या है जो प्राकृत संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है? ध्यान देना क्वेश्चन पे। प्राकृत संख्या, चलो ओके, प्राकृत संख्या कौन सी? एक बार बार हम लिख रहे, इतने में तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ओके, 1 2 3 से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या कौन सी? चलो 0 1 2 3 से लेके अनंत तक। देखो अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। जो वह संख्या क्या है जो प्राकृत संख्या तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। वह संख्या क्या है जो प्राकृत संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है? तो यहाँ पे तो देखो ऑप्शन दिया है कोई नहीं, 0 1 2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा? प्रथम पूर्ण संख्या है। प्रथम पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? बताओ, आप लोग आसानी से बता सकते हो। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है? 0 से होती है। 1 2 डैश डैश अनंत। तो बच्चा यहाँ पे प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी हुई? आपकी 0 हुई ना, तो इसका उत्तर आप क्या लगाओगे? 0 लगाओगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।